हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। मित्रों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज हम इकोनॉमी में हम बात करेंगे उसके टाइप्स की, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, अगर हिंदी में बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अगर हम कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं तो कैपिटलिस्ट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है एक ऐसा यंत्र तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जो बेस्ड रहता है किस पर? प्राइवेट सेक्टर पर। मतलब कि इसमें प्राइवेट सेक्टर पर ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड रहती है। और आप मींस ऑफ प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, वो किस पर होता है? प्रॉफिट मोटिव पर होता है। तो ये रहा डिफिनेशन की बात। अब हम बात कर रहे हैं, इसको डिटेल में जानेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो आप जैसे जान रहे हैं कि इसका जो प्रोडक्शन बेस्ड होता है वो जो है प्रॉफिट मोटिव होता है। तो पहली बात कि ये जो है प्रॉफिट मोटिव होता है, अगर इसको हम कैरेक्टरिस्टिक में भी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट मोटिव मतलब क्या कि जब आप कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टैंड कर रहा है, बिजनेस को लगा रहा है, तो उसका जो है मेन उद्देश्य क्या रहता है? प्रॉफिट को कमाना। प्रॉफिट का कमाना मतलब क्या कि जहां पर जो है ना कोई उसको रेट रेगुलेशन बनाना है, गवर्नमेंट को उसमें इंटरप्शन करना है, तो वो जो है अपने मन मुताबिक जो है प्रॉफिट को जो है डिटरमाइन करता है कि हमें कितना पैसा लेना है प्रॉफिट। और जब वो जो प्रॉफिट लेगा तो तभी तो वो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस तभी अपना लगाएगा। और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है प्रॉफिट बेस्ड होती हैं। तो ये रहा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो है पहली बात कि वो प्रॉफिट मोटिव होती है। दूसरी बात कि नो चॉइस। नो चॉइस, नो चॉइस मतलब क्या कि अगर हम चॉइस की बात करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती हैं। और लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में आपने देखा होगा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों वर्क करती हैं। मतलब क्या कि अगर जो है मान लीजिए कि हम बसेस जो है चलवा रहे हैं, एक प्राइवेट व्यक्ति जो है एक पब्लिक चलवा रही है और एक गवर्नमेंट चलवा रही है। अगर मान लीजिए पब्लिक का भाड़ा है 80 रुपये और गवर्नमेंट का भाड़ा है 50 रुपये, तो हमें मन मुताबिक जो है, हम अगर गरीब व्यक्ति हैं तो हम 50 रुपये में चले जाएंगे, अगर मैं धनी व्यक्ति हूं तो 80 रुपये में चले जाएंगे। तो यहाँ पर चॉइस नहीं है, यहाँ पर आपको 80 रुपये वाला से ही जाना है। तो यहाँ पर क्या है, गरीबों का यहाँ पर शोषण होगा, वो 80 रुपये पे नहीं कर पाएगा। अगर पे कर भी रहा है तो वो बहुत चीजों को साइड रख कर जो है 80 रुपये पे कर रहा है। तो ये रहा कैपिटलिस्टिक। अगर हम और बात करें तो इसमें जो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। नो गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन द रूल एंड रेगुलेशन। मतलब नो गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन रूल रेगुलेशन, यहाँ पर जो रूल बनेगा, नियम कायदे कानून जो बनते हैं, उसमें जो है कंपनी के वो पब्लिक जो पैसा लगा रहा है वही रूल बनाएगा। उसमें ये नहीं है कि ये सरकार ने गाइडलाइंस दे दिया इसको आपको फॉलो करना है, नहीं। यहाँ पर पब्लिक फ्री है और पैसा लगाएगी और अपने रूल अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन जो है बनाएगी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये और जो है पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स का जो है यहाँ पर शोषण होता है। मतलब क्या कि अगर मैं इम्प्लाई हूं तो मुझे अगर 25,000 रुपये मिलने चाहिए, तो सरकार उसको डिटरमाइन करती है कि नहीं, फेयर जो है या इम्प्लाई को जो सैलरी है जो है उचित देना चाहिए। लेकिन वहां पर जब इंटरप्शन नहीं रहेगा, बल्क में फोर्स इम्प्लाई जाएंगे, तो कोई
कोई 5,000 में काम करवा लेगा, 7,000 में काम कर रहा, तो ये होता है। वही इंडिया की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन इसी का उदाहरण है। अगर सारी चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका शोषण होना स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब आज व्यक्ति इसीलिए लेता है कि क्योंकि वहाँ पर जो ह्यूमन का जो है शोषण न हो सके, उसको उचित जो है सैलरी मिल सके। तो कैपिटलिस्टिक की बात हम कर रहे हैं। और अदर पॉइंट है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। जब आप सारी चीज़ें जो है रूल रेगुलेशन जो है खुद जो है व्यक्ति बना रहा है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसे को इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट जो है ज़्यादा अर्न करनी है। और प्रॉफिट वो खुद अपने हिसाब से रख रहा है। और पांचवी चीज़ की हम बात करें तो जो कस्टमर का डिमांड रहता है प्रोडक्ट का जो कस्टमर का डिमांड रहेगा प्रोडक्ट के लिए कि नहीं हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो है वो प्रोडक्शन करेगा। मतलब कि साफ है कि मान लीजिए हमें चीनी जो है बहुत पसंद है, तो चीनी अगर पसंद है तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर देख रही है कंपनी कि यहाँ के पीपल जो है चीनी को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी कि उसके हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से, उसके चॉइस प्रेफरेंस के हिसाब से जो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी। तो ये चीज़ें रहती हैं यहाँ पर टेस्ट और प्रेफरेंस है। और मान लीजिए यहाँ पर जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कोई चीज़ नहीं होती। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कोई चीज़ नहीं होती। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कोई चीज़ नहीं होती। मतलब क्या मैं कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पर सभी पब्लिक जो है पैसा लगा रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है कि यहाँ पर जो है वीट गेहूँ जो है डिस्ट्रीब्यूट करे गरीबों के हक में। या जैसे इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट जो है बहुत सी स्कीमें लॉन्च करती हैं गरीबों के उत्थान के लिए। जैसे 15 किलो 20 किलो जो है पर यूनिट के हिसाब से जो है अनाज जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वहाँ पर कोई अनाज डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट उसका मोटिव है पैसा कमाना, न कि सोशल वेलफेयर का काम करना। तो गरीब के लिए जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है हानिकारक है। तो अगले वीडियो में हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।